नमस्कार, मैं मिलन विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज डिजिटल नेटवर्क को पार्ट बाय नमस्कार फाउंडेशन की भारत न्यूज की जम्मू कश्मीर चुनाव यात्रा में। अभी हम लोग मौजूद है गांव कुनिया में। तो यहां पर हमें काफी लोग मौजूद दिख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग होने जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है सर। सबसे पहले मैं अपने क्या बोलते हैं भारत न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूं, जो इतनी दूर से हमारे जहां पे हमारे मुद्दे सुनने के लिए आए हैं। और बाकी 10 साल बाद इलेक्शन हो रही है, खुशी है, लोगों में उत्साह है। उत्साह में भारी वोटिंग होगी, अच्छे मतदान होगा। किसकी आपको दिख रही है लहर, भाजपा कांग्रेस? इस जहाँ पे उसकी लहर होगी जो देश हित में बात करेगा, जो देश के बारे में बात करेगा, जो देश के भारत माता की जय के लिए बात करेगा, उसकी लहर होगी। आपका जो ये क्षेत्र है माँ वैष्णो देवी विधानसभा में आता है, वहां से बलदेव जी खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन पर क्या कहना चाहिए? सर उन पे क्या कहना, अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छा काम करेंगे। और आपका क्या मत है, कौन जीत रहा है, भाजपा या कांग्रेस? जहाँ तक भाजपा ही जीतेगी। भाजपा जीतेगी। बिल्कुल। मोदी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था 2018 में, धारा 370 यहाँ से हटाकर। उस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा फैसला लिया था। उससे धारा 370 टूटने से हमें जम्मू में जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जम्मू जो एक पहले जो जम्मू कश्मीर में जो टेरर था ना, टेरर को लगाम लगी है उससे। और जो जो टेररिस्ट है उनकी कमर टूटी है 370 टूटने से। उससे हमें जम्मू में बहुत फ़ायदा हुआ। और हम अभी देखो, पहले क्या था कि दो झंडे थे, हमारा जम्मू का अलग था, भारत का अलग था। अभी हमारा एक ही झंडा है, वो हमारा तिरंगा झंडा है। और हम तिरंगा झंडे के अंदर ही काम करेंगे, और तिरंगा झंडा ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। धारा 370 जब यहाँ से हटी, वो सीधे तौर पर दिख रहेगा यहाँ पर जो वैष्णो देवी माता का मंदिर है, यहाँ पर टूरिस्ट लोगों का आना जाना भी बढ़ा, क्योंकि लोग यहाँ पे पहले आने से डरते थे कि कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर हमारे ही देश के सैनिकों पर पत्थर फेंके जाते थे कश्मीर में, और वो चीज़ें धारा 370 हटने के बाद बदली है। इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए 2000 जब 370 का खात्मा हुआ था, 35A का खात्मा हुआ था, उससे पहले कश्मीर में इतना बुरा हाल था कि हमारा टूरिस्ट जाने से डरता था। अब खुलेआम टूरिस्ट कश्मीर में हर जगह पे घूम रहा है। और हमारा बेचारा जो पुलिस का, जहाँ आर्मी का, बेल्ट फोर्स का कोई भी हमारा जवान वहाँ पे नौकरी करता था, उसको पता नहीं था कौन सी जगह से कहाँ से पत्थर चलेगा। अभी उससे उनको पत्थर नहीं चल रहा। और 2000 जब 370 टूटा, उससे पहले जो कश्मीर में लाल चौक पे भारत का झंडा नहीं चढ़ता था, अभी लाल चौक पे भी इंडिया का फ्लैग चढ़ा हुआ है। इससे सामने फ़र्क दिखता है। जिसको नहीं दिखता तो उसको, मुझे लगता है उसके लिए कोई स्पेशल जो चश्मे की ज़रूरत है, कि उसको वो चश्मा चाहिए 370 का जो टूटने से फ़ायदा हुआ है, वो देखने के लिए। अमित शाह जी ने एक चीज़ बोली अभी कुछ दिन पहले मैनिफेस्टो के दौरान, कि जो 370 था अब वो एक इतिहास हो चुका है, कभी वापस नहीं आने वाला। बिल बिल्कुल सर। 370 पहले 370 नेहरू जी और अपने शेख अब्दुल्ला जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उससे पहले जिनको शेरे कश्मीर की उपाधि दी हुई है, ये दोनों ने आपस में मिलकर 370 हमारे पे थोपा गया था। और जे को 370 आप बोलो कि हमारे लोकसभा से पास होकर कोई बिल नहीं बना था। जे बिल्कुल बाहर से ही उसको हमारे ऊपर थोपा गया था। और 370 से हमें जम्मू वालों को कोई फ़ायदा नहीं था। 370 से सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा था जो सरकार में बैठे थे, जो सरकार में थे, जो पावर में थे, वो ही फ़ायदा लेते थे। आम जनता को 370 का कोई फ़ायदा नहीं अब था। आपने अब्दुल्ला जी की बात करी, ओमर अब्दुल्ला जी की मैं बात पे आऊंगा। ओमर अब्दुल्ला जी जो एनसी पार्टी से हैं, कांग्रेस जो है उनसे गठबंधन कर रही है। एनसी पार्टी वाले कह रहे हैं कि 370 धारा हम वापस से लाएंगे और जम्मू कश्मीर का फिर से एक अलग झंडा होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या राहुल गांधी वापस से जम्मू में वही आतंकवाद फैलाना चाहते हैं जो कुछ साल पहले था? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर मैंने आपको शुरू में बोला था, हम उसका साथ देंगे जो भारत माता की जय बोलेगा। अभी आपने एनसी के एजेंडे में दो ही बातें बताई, 370 की ही बात की। उन्होंने लिखा है कि जो पत्थरबाज कश्मीर के पत्थरबाज गवर्नमेंट ने जेल में डाले हैं, उनको बाहर लाएंगे। उनको क्या दोबारा से पत्थरबाजी चलाएंगे? उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे हम पाकिस्तान से ट्रेड? उन्होंने बोला है कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हीं के घर वालों को सरकारी नौकरी देंगे। तो क्या यह फिर से आतंकवाद की ओर जम्मू को धकेल रहा है? बिल्कुल सर। अगर अगर उन्हीं को नौकरियां देनी है, या उन्हीं के परिवारों को नौकरियां देनी है, फिर जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, या कोई भी होगी, उसमें क्या मिलिटेंटों की भर्तियां करवानी है?
जो राहुल गांधी है, बहुत बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, जो अपने स्टेटमेंट को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, वो कह रहे हैं वो क्या अपने देश के युवा को छोड़कर पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं? क्या ये फिर से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? बिल्कुल सर, आतंकवाद को शरेआम बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस गांव से लोगों ने मन बना लिया कि भाजपा सरकार आ रही है। बिल्कुल सर, भाजपा सरकार आएगी, भाजपा सरकार ही आएगी और भाजपा सरकार ही बनेगी। यहाँ से जीत रहे हैं बलदेव जी। बिल्कुल सर, 100% जीत रहे हैं। आपका क्या मानना है सर? सही जीतना ही जीतना पहले है। तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जीवन सिंह जी। जीवन सिंह आपका नाम है। अ, जम्मू में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा, अभी लोकसभा चुनाव हुए, 2 सीटें यहाँ से भाजपा ले गई, 2 जो है एनसी ले गई, एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता। जो खुद यहाँ की पहले मुख्यमंत्री हुआ करती थी महबूबा मुफ्ती जी, वो अमरकंटक लोकसभा से हार गई। क्या कहना चाहिए? वो तो हारना ही था उन्होंने। सर वो तो मुख्यमंत्री थे, अमर अब्दुल्ला जी भी हार गए थे, वो भी हारे हुए, वो भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हैं। ये उमर अब्दुल्ला जी जो है वो 2 विधानसभा से लड़ने के, उन्हें हार का डर सता रहा है। बिल्कुल सर, वो देखो ना, 2 सीटों से कौन लड़ेगा जिसको हार का डर सता रहा होगा। अभी हमारे एमपी के इलेक्शन में राहुल जी भी तो 2 सीटों से लड़ रहे थे, उनको भी तो हार का डर था। ऐसा नहीं है, अब जो हमारे जम्मू कश्मीर का जो विकास हुआ ना, हम विकास पे वोट देंगे। जो पिछले 10 सालों में जितना हमारा जम्मू कश्मीर का विकास हुआ, इतने पिछले 70 साल से नहीं हुआ। आईआईटी हमारे जम्मू में आया, आईआईएम हमारे जम्मू में आया, एम्स हमारे जम्मू में आया, और एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से कटरा 6 घंटे में जी आने के- बिल्कुल, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, एम्स यहाँ पे बना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आईआईटी जैसे उच्च संस्थान यहाँ पर बन रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आज से जब 370 नहीं हटी थी, और आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया लोकसभा, देखा मैंने यहाँ पर, जब मैं दर्शन करने आता था माता के, तो यहाँ की रोडें भी वैसी नहीं थी। आज देख रहे हैं आप रोडें कितनी खड्डे बड़े होते थे, बिल्कुल खड्डे बड़े होते। अब मोदी जी आए ना, तो मोदी जी आने से हमें जम्मू वालों को कुछ मिल रहा है। न तो अगर दिल्ली से 100 रुपये आता था ना, तो जम्मू को 25 पैसे मिलते थे, 75 पैसे श्रीनगर वाले ले जाते थे। यहाँ का रेलवे नेटवर्क इतना सुधरा है, यहाँ पे रोज 2 वंदे भारत आ रही है। बिल्कुल सर, इसके लिए देखो ना, अगर हम सही सरकार चुनेंगे और देश हित में चुनेंगे तो सबको फायदा होगा। अगर हम पर्सनल बेनिफिट के लिए चुनेंगे कि मेरे बच्चे को कोई नौकरी दिलवाएगा, मुझे टेंडर देगा। अभी देखो, इससे पहले क्या होता था, जहाँ पे कोई भी काम होते थे, कोई भी टेंडर वर्क होता था, जो एमएलए या कोई भी लीडर होता था, उससे मिलकर उसी के घर के, उसी के भाई के, उसी के किसी न किसी को मिल जाता था। अभी टेंडरिंग है, जो ये टेंडरिंग के थ्रू डालेगा, जिसमें जितना दाम होगा वो उस हिसाब से उसको लेगा। उससे क्या होगा कि काम भी अच्छा होगा, और जो पैसा जो बाहर से चला जाता है ना, वो भी बचेगा गवर्नमेंट के पास। तो अभी हम लोग मौजूद थे माँ वैष्णो देवी विधानसभा में, और यहाँ पे लोगों ने मान लिया है कि जो देश हित में कार्य करेगा, यहाँ की जनता उसी को सपोर्ट करेगी। देखते रहिए भारत न्यूज़। धन्यवाद।